Hello, students. Good morning to everybody. Today I want to discuss you how to achieve, how to get, how to obtain more and more marks. हम ज़्यादा कैसे अंक लाएं, आज हम सवाल इस पर करेंगे। और जहाँ तक मैंने छात्रों को अभी तक पढ़ाया है, अपने निर्देशन में उनको बताया है, लोग पढ़े हैं, वे लोग तो भाई अधिकतम अंक लाए हैं। उनके चेहरे पर हमने खुशियां देखी। और जो छात्र समय सीमा से नहीं पढ़े, जब मन तब पढ़े, जो छात्र अनुशासन में रह के पढ़े, रूटीन बना करके पढ़े, उनका तो भाई नंबर ज़्यादा मिला है। और कैसे ज़्यादा हम नंबर पाएंगे, उनसे ज़रा विचार करें, आगे आप आएंगे। आप अभी जो हमारी शिक्षा अभी है, ये है आपका 2020, इसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पर हम बातचीत करेंगे। अब यह विचार किया जाए, आपने तो परीक्षा का हाल जानते ही हैं। ये जो 30% जो अंक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल जो 30 जो पर नंबर मिलेगा, इसको बोलते हैं इंटरनल। इसका हिंदी होता है आंतरिक। आंतरिक ये पिन होता है आपको 70 मार्क्स का, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं बाह्य। बाह्य आप ध्यान देंगे, 70 जो पर नंबर आता है, ये कोई भी पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी है, ये 70 नंबर की परीक्षा ये विश्वविद्यालय का काम है लेना। 30 नंबर की जो परीक्षा होगी, वे आप जहां जिस महाविद्यालय में, जिस कॉलेज आपका नाम है, वे यहां से आपको मिलना है। इसमें भी 70 में भी 30 में भी आपका एक तरीका है कैसे मिलेगा। अब देखें आप, 10 नंबर का असाइनमेंट होगा, आप जानते होंगे। 10 नंबर का होता है 10% असाइनमेंट है। 5 जो पढ़ने का है, ये आपका अटेंडेंस है, याद कीजिएगा। इसके बाद ये हो गया 15 हो गया। ये जो 15 है, ये हो गया आपका रिटेन होगा। कितना हुआ? 15 और 15 आपका 30 हो गया। ये जो 30 नंबर का आपका हो गया। ध्यान दीजिएगा, आगे क्या सावधानियां हो रही है, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि आपका जो एमजेसी है, एमआईसी, एमडीसी और एईसी, इसके बाद फिर होता है एसईसी और बीएससी। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 में पेपर्स में आपको और रिटेन भी होगा। तो सारे पेपर में जाएंगे, वहां के प्रोफेसर साहब लोग वहां आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या करना होगा। अब हमें देखने को मौका मिला है, कुछ छात्र क्या किए हैं, वहां भी हड़बड़ में क्या किए, लिख करके चले जाए। क्वेश्चन भी कोई भारी तो नहीं, हमको लगता है कि कोई क्वेश्चन वहां पर हो रहा है। आप पढ़ के जाएंगे तो हल्का लगेगा। आप क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है तो आप आधा पन्ना में लिखते हैं, आप पूरा पेज भरते भी नहीं है, तो भाई नंबर कैसे मिलेगा? आप जरा विचार करें। रही बात असाइनमेंट की, आज असाइनमेंट के हाल वही आप लोग कर रहे हैं। जरा सोचिए कि असाइनमेंट दिया गया है घर से लिखने के लिए, आराम से घर पर बैठ जाइए, स्केच पेन भी ले लीजिए, पूरा नोट्स उसका बनाइए। जैसे इतिहास का हो गया, लिखना है शेरशाह पर, तो पूरा उससे शेरशाह का पूरा चित्रण कीजिए। हो सके उनका जैसा सारा उनका मकबरा है, आप मकबरा का फिगर भी डाल सकते हैं, उनका फोटो भी डाल सकते हैं। भूगोल का है तो पृथ्वी का चित्र बना दीजिए, वहां ग्लोब रख दीजिए, चट्टान का दीजिए, कहीं नदी का दीजिए। तो भाई मेरे 30 में
आपको कोई अध्यापक, कोई प्रोफेसर आपको 28 देगा, और नहीं तो भाई जैसा लिखेंगे वैसा प्रोफेसर साहब लोग अंक देंगे। मामूली 30 नंबर में 12, 14, 15, 12 ही नंबर देखने को मौका मिलता है, तो कैसे आप 91 नंबर लाएंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ, जड़ आप परीक्षा में बिल्कुल नहीं घबराना है। असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट के लिए आपको समय मिल गया है। और रही बात 5 नंबर का अटेंडेंस के बारे में, तो वाकई आप तो यह बात सही है, आप लोग भी परीक्षा में भी आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, तो आप लोग अटेंडेंस भी अध्यापक लोग बना देते हैं, मान लिया जाए। तो आप लोग जितना अटेंडेंस आए हैं वे तो आप अटेंडेंस बना ही देते हैं लोग, इसमें दो राय नहीं है। तो आप अटेंडेंस दिवा करके क्या करेंगे? आपने अटेंडेंस खूब बना आए, माना आप महाविद्यालय रोज आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप असाइनमेंट लिखने में कोताही कर दिए, 15 नंबर का आपका जो है रिटर्न परीक्षा में कोताही कर दिए, तो आपको प्रोफेसर साहब लोग क्या नंबर देंगे? सो दैट ये हम बता रहे 30 नंबर का, ये मामला सन हो गया। अब आप देखिए, रह गई बात अब आपको ये 70 नंबर का, ये 70 नंबर का रह गया बात। 70 नंबर में कैसे हम, अगर आपका 30 में अगर आप 26 आता है, 28 आता है, तो आप सोचिए कि आप बहुत अच्छा नंबर लाने जा रहे हैं। अगर आप 70 में, ये तो भाई परीक्षा भारी जरूर है, मैं मानता हूं कि है, कुछ ज्यादा लिखना है, इसमें 60 लाते हैं, 65 लाते हैं, तो आपका नंबर जो है भाग रहा है, 50 लाते तो नंबर भाग रहा है। तो आपको देखना होगा हमारा नंबर यहाँ पर 70 में कैसे हम कम लाएं। अब हम विचार करें कि नंबर कम क्यों आ रहा है, अब हम इसे बता रहे हैं। कैसे हम परीक्षा की तैयारी करें कि हमको 90 एबव मार्क्स मिले। तो पहला सिस्टम है, जहां तक आप लोग पढ़ते होंगे, शायद आप लोग मोबाइल से पढ़ते होंगे, ठीक है, पढ़िए। और साधन क्या है, आप गेस्ट पेपर से पढ़ते होंगे, चलिए भाई सही पढ़िए, कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद बाजार में नोट्स बुक्स मिल रहे, उसे आप पढ़ते होंगे, बात पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। लेकिन छात्रों, यदि आप मोबाइल से पढ़ते हैं, गेस्ट से पढ़ते हैं, नोट से पढ़ते हैं, लेकिन आपका अपना नोट भी होना चाहिए, अपना नोट होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए। देखियो भाई, यदि आपको कोई नौकरी लेनी है, जॉब लेना है, तो मेरी बात सुनेंगे, अन्यथा भाई पास करना है तो हम क्या सुनाएंगे आपको। मेहनत है साथ, तो मेहनत है साथ में, तो जॉब है हाथ में, ये तो गारंटेड है। मेहनत है साथ में तो जॉब है हाथ में। कहां बाहर है भाई जॉब? नौकरी तो आप ही को करना है। तब कि आप बिल्कुल सो जाते हैं, चलो यार जाएंगे देने परीक्षा, अरे पढ़ेंगे ना भाई, ऐसा नहीं करना है। तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेहतर से बेहतर आप बैठ जाइए, एक लगातार 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पढ़िए और पूरा नोट्स बनाइए। योर नोट्स शुड बी योर ओन, नोट आपका अपना होना चाहिए। तो कैसे नोट्स बनाएंगे आप? अब देख लें, आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में। अभी आ गया क्वेश्चन, हो सपोज दैट हम बात करें हिस्ट्री की बात करें, तो आ गया शेरशाह के व्यक्तित्व, कृतित्व और शासन प्रणाली पर प्रकाश डालने, व्याख्या कर, जो भी क्वेश्चन आ गया, आप क्या करेंगे? अब लड़के मार धरले से धर 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 काम भरना शुरू कर देते हैं। देखो कैसे आप लिखते हैं, शेर शाह एक अच्छे प्रशासक थे। अब देख ऐसा आप लिखा, काफी हम देखे हैं आप लोगों का, ऐसा आप लिख पाते हैं। किसी ने ये चौथाई छोड़ा, हाथ में चौथाई छोड़ दिया है, अब चौथाई मतलब 4 भाग होता है, आप 3 भाग लिख रहे हैं तो 4 भाग एक भाग छोड़िए,
तो आप लोग चौथाई ज्यादा छोड़ दे रहे हैं, तो फुहर लग रहा है। तो देखिए ये सब तरीका है, नंबर कैसे पा रहे हैं हम। आप लोग चौथाई मतलब होता है चौथाई, थोड़ा सा छोड़िए, सीधा लिखिए। इसको लिखने का तरीका क्या है, शेरशाह एक अच्छे प्रशासक थे। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब आप लोग सोच लीजिए कैसे हम कितना सीक्वेंस में हम छोड़ेंगे, सीक्वेंस से हम लिखेंगे आगे। अब ये हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि शेरशाह के, देखिए मेरा सिस्टम कैसे हम लिखवा रहे हैं, आपका अपना नोट्स होना चाहिए। लिखिए आप, शेरशाह का परिचय। मैं बताऊं छात्रों, आप एक ये जो कलम लिए हुए हैं इस कलम से लिखिए, आंसर से सही है। लेकिन एक आप ले लीजिए परीक्षा में स्केच पेन पतला वाला, स्केच पेन से इसको बिल्कुल मोटा लिखिए। शेर शाह का परिचय हो गया, मोटा लिख दिए। अब इसको आराम से यहां से आप ऐसे मारिए। आपका जो लिखा हुआ है किसी नोटबुक में टैली न करे, किसी किताब में टैली न करे, आपका आंसर बिल्कुल अलग होना चाहिए। अब आप यहां से कलम से लिखना शुरू कीजिए, आराम से लिखिए। इनका परिचय हो गया, फिर आगे लिखिए शेरशाह का शासन काल, फिर तीर मारिए। अब आप लिखेंगे शेरशाह का शासन काल। अब जो आप पढ़े हैं आप देखिए भाई अपना कलम से लिख डालिए, लिख डालिए। फिर आप लिख सकते हैं इनके काल में सामाजिक व्यवस्था, इनके समय काल में सामाजिक व्यवस्था क्या थी। खूब सुंदर राइटिंग में बैठा के लिखिए। ये 3 टर्म हम उदाहरण दे रहे हैं, सभी नहीं बता पाएंगे, आप हम पीडीएफ से आपको भेज देंगे। आगे फिर लिख सकते हैं निष्कर्ष, आराम से निष्कर्ष लिखिए। उसमें अपना दीजिए मंतव्य कि मैंने शेरशाह की जीवनी, उनका कार्यकाल, उनका पूरा हम विधित्व अध्ययन किए। शेरशाह मेरे नजर में एक अच्छे प्रशासक थे, या जो आपको अच्छा लगे अपना विचार भी आंसर में लिखिए अंतिम में। तो आपका कम से कम आंसर 2, 3, 4 पेज में जाए, अच्छा हो। यदि आप एग्जामिनर कॉपी आपका देखेंगे तो मेरे छात्रों में पूरे दावे के साथ कहता हूं कितना आपको नंबर मिलेगा मैं नहीं कर सकता हूं। आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे, 70, 80, 90 एवं नंबर पा सकते हैं। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ obtaining more and more marks in the examination. तो I advise you to write your answer very well. अब नेक्स्ट हम पीडीएफ भेजेंगे आपके पास कि कैसे आप अच्छा से अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।